दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी पोस्ट आई है सभी परमानेंट पोजीशन है और इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आई है। ग्रुप ए पोस्ट के बारे में बात करें, ये 3 पोस्ट यहाँ पे ग्रुप ए की आई है। बाकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आई है हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड गाइस लेबोरेटरी अटेंडेंट, एलडीसी एंड इवन असिस्टेंट की पोजीशन यहाँ पे आई है। ये जो पोस्ट आई है, ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इसमें ये वैकेंसीज आई है और इसका नोटिफिकेशन 14/11/2025 को आउट हुआ था, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। लेकिन कुछ पोजीशन ऐसी है उसमें आपको ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, यानी यहाँ पे जो फॉर्म आपको भेजना है वह ऑफलाइन फॉर्म भी भेजना है। वो सभी ग्रुप ए की पोजीशन होगी। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए ओनली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी हम यहाँ पे बाद में बात करेंगे जब इसके पॉइंट आएंगे। वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नॉन टीचिंग जो पोजीशन आई है, ये यहाँ पे आई है जो कैंपस इसका लखनऊ में है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, ये उस कैंपस के लिए सभी पोजीशन आई है। इवन जो दूसरी ये सभी पोजीशन है, ये 2 पोस्ट के लिए जो पोजीशन आई है, यह अमेठी जो यूनिवर्सिटी है, यानी अमेठी इसका सेंट्रल है, सैटेलाइट सेंटर ऑफ डबल बी एयू, उसमें ये वैकेंसीज आई है। इवन जो तीसरा इसका सेंटर है स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन का, यहाँ पे ये सभी पोस्ट आई है नॉन टीचिंग की। सो गाइज, वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या वैकेंसीज आई है। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है यह नॉन टीचिंग पोजीशन, परमानेंट पोजीशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आउट हुआ है। इसमें यहाँ पे ग्रुप ए के बारे में बात नहीं करेंगे। ग्रुप बी के बारे में बात करें, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, नर्स, प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, एलडीसी हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड गाइज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेशनल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट आई है। नंबर ऑफ पोस्ट किस कैटेगरी में कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सभी ऑलमोस्ट यूआर कैटेगरी की पोजीशन इसमें आई है। ओनली एलडीसी के लिए देखो 8 पोस्ट आई है जिसमें यूआर एंड सभी कैटेगरी है। बाकी जिसमें एक एक दो दो वैकेंसीज है उसमें यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट के बारे में बात करें, ये सभी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें आप जो है 30 साल से नीचे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर के बारे में बात करें, लेवल 2 की सैलरी 35 साल से नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप ए पोस्ट के बारे में बात करें, आपकी जो एज है यहाँ पे 35 साल से नीचे होनी चाहिए। अगर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो एज इसमें जो है 32 साल से नीचे होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ये है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 40 साल से नीचे, इवन असिस्टेंट की 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एज हम जब भी डिस्कस करेंगे, जब इसका क्वालिफिकेशन, इवन यहाँ पे और ज्यादा क्राइटेरिया जब डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, ये यहाँ पे लिखा है लीव वैकेंसीज लाइकली टू बी परमानेंट, ये परमानेंट है। लीव वैकेंसीज का ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ ओनली एलडीसी के लिए दिया है। जो स्टार मार्क है यहाँ पे, जो पहले की वैकेंसीज है जिन्होंने यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे यूआर की 2 वैकेंसीज है, वे सभी वैकेंसीज है जो इन प्रोविजनल पीरियड पे कैंडिडेट छोड़ के गए हैं और उनके लिए स्टार मार्क की ये 2 वैकेंसीज आई है। ये छूटी हुई वैकेंसीज है या पहले पूरी कंप्लीट फिल नहीं हुई थी, तो लाइकली टू बी कंटिन्यू, यानी कि ये परमानेंट ही है। इसको यहाँ पे ज्यादा पॉइंट आउट मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह 14/11/2025 से लेके जो इसकी लास्ट डेट है 14/12/2025 तक आप यह फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 30 दिन का टाइम मिला है आपको ये फॉर्म भरने का। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको जो है 1000 रुपीज पे करना है। एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी वुमेन कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपए यहाँ पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल फी है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, डेपुटेशन बेसिस वैकेंसीज का मैं क्वालिफिकेशन डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी जो है एक्सपीरियंस एंड हाई क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए, तो इनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर, ठीक है। मास्टर डिग्री में 55% नंबर होने चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेवल
7 पे और होल्डिंग कोई एनालॉग्स जॉब आप होल्ड करते हो उसके लिए। अब सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बात करेंगे, इसके लिए बैचलर डिग्री आपका होना जरूरी है और 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सुपरवाइजरी पोजीशन में इन सिक्योरिटी इन ए गवर्नमेंट ऑफिस में हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन नॉन टीचिंग पोजीशन पर अगर आप प्राइवेट का कोई एक्सपीरियंस दे रहे हो तो ध्यान में ये पॉइंट रखना है कि आपको 200 करोड़ से नीचे उस कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हो। इवन आपके बेनिफिट के लिए एक पॉइंट और आपको बता दूं, अगर आप कहीं पर प्राइवेटिज्म में काम करना चाहते हैं तो ध्यान रहे उस कंपनी का एक बार गूगल कर लेना, क्या इस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है, और जब भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। नीचे वाले में आप काम ना करो, क्योंकि इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन टीचिंग इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन के नोटिफिकेशन आते हैं उसमें यही पॉइंट मांगा जाता है कि यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वह 200 करोड़ की कंपनी के ऊपर का यहाँ पे होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज है। सो गाइज अब यहाँ पे बात करें प्राइवेट सेक्रेटरी की, इसमें जो दिया है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट का हो और 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफी यूनिवर्सिटी का हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफी की स्पीड जो है 120 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, दोनों में से आपका एक में होना चाहिए। इंग्लिश जो है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी जो है 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग में आपका होना चाहिए। बाकी नॉर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं देना, ओनली आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डिग्री है वही देना है। असिस्टेंट इंजीनियर की जो बात करें, फर्स्ट क्लास की डिग्री सिविल से है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्टेट ऑफिसर की बात करें, इसमें जो है देखो यहाँ पे अभी एक्सपीरियंस होल्डिंग की वैकेंसीज है, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट की भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी इसी नोटिफिकेशन में आई है। आगे हम बात करेंगे जब भी फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसीज आएगी। स्टेट ऑफिसर के लिए सेकंड क्लास की बैचलर डिग्री है सिविल से और 5 साल का एक्सपीरियंस है स्टेट मैनेजमेंट में और बिल्डिंग में, ट्रांसपोर्ट एंड स्टेट मैनेजमेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें, यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री है और गाइज यहाँ पे रिलीवेंट फील्ड फ्रॉम जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नर्स के बारे में बात करें, बीएससी नर्सिंग आपने किया है और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए एनसी से यानी नर्सिंग काउंसिल से, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कोई अच्छे हॉस्पिटल का, 2 साल का एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल असिस्टेंट के बारे में बात करें, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो आपने बैचलर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है या फिर इंफॉर्मेशन साइंस से किया है और 3 साल का आपने एक्सपीरियंस लिया है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें नहीं देना। टेक्निकल असिस्टेंट में की बात करें, बैचलर डिग्री केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स साइंस से आपने किया है और गाइस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के बारे में बात करें, आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में क्या है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री भी किया है, मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी एंड एमसीए किया है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में बात करेंगे, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस, किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, ओनली बैचलर डिग्री देना है। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी, हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी, दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है। हिंदी टाइपिस्ट के बारे में बात करें, बैचलर डिग्री आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ड्राइवर के बारे में बात करें, ड्राइवर 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एलएमडी यानी लाइट मीडियम हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग में उसको होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के बारे में बात करें, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपका 12वीं पास है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 12वीं के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में अप्लाई कर सकते हो। ये तीनों आपको चारों मैंडेटरी है, ये आपको देना होगा। अब गाइस ये मैंडेटरी नहीं है, ये 4th वाला जो है बेसिक नॉलेज, ये नॉलेज है, किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में बात करें, यहाँ पे 12वीं साइंस से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आपने ओनली 10वीं ही किया है
और 10वीं के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, आप काम पे लग गया, 2 साल का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे सैटेलाइट सेंटर के बारे में, इसका जो सैटेलाइट सेंटर है उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट आई है। इसमें जो है यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ये एक डिजायरेबल है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री में 55% नंबर आपसे मांगे है तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगी है, लेकिन 30 साल का एक्सपीरियंस यूडीसी में मांगा है, लेवल 4 पे आपने काम किया हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में इक्विवेलेंट आपने काम किया है, उसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर का है, तो जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें जो दूसरा सेंटर है CSSI स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन, इसके बारे में बात करें, प्रोफेशनल असिस्टेंट की जो यहाँ पे वैकेंसीज आई है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपका है तो आप यहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किया है और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 12वीं साइंस से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, विद मैथ आपका होना चाहिए या इक्विवेलेंट आपने किया, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो है स्पीड नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर, इट मींस कि यहाँ पे जो है 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपसे यहाँ पे जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी उन कंप्यूटर पे मांगा है। आई थिंक 35 से 40 वर्ड पर मिनट ही आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इन इंग्लिश में। लाइब्रेरी अटेंडेंट के बारे में बात करें, 10वीं पास आपने किया है, 10वीं के साथ साथ लाइब्रेरी का आपके पास सर्टिफिकेट है, लाइब्रेरी साइंस का, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये तीनों मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इनमें आपने ये क्वालिफिकेशन लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी भी तरह का आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है। यहाँ पे लिखा है फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो कि डेपुटेशन है, उनको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई ही तो करना है, लेकिन अप्लाई के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन सबमिशन फॉर शुड रूट देयर एप्लीकेशन एंड थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी हार्ड कॉपी भी उनको भेजनी है विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। बाकी अदर को यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजना है। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू लेवल 10 की पोजीशन जितनी भी है उनके लिए होगा। यहाँ पे आपको इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है, और फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वह इसकी जो लास्ट डेट है उससे 15 दिन और लेगा। चलो यहाँ पे लिखा है द हार्ड कॉपी शुड रीच टू रजिस्ट्रार BBAU on the below mentioned address within 15 days after the last date of submission of online application form filing which their candidate will not be considered। तो ये इसमें लिखा है, ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट दिस वेबसाइट, को आपको रेगुलर विजिट करना है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करें, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि यूपी एंड ऑल कैटेगरी के फॉर्म फिल करेंगे। ये सब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया, कोई फेक सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। अगर डायरेक्टली इंटरव्यू होगा तो 1:15 की रेशियो में बुलाएंगे। तो ये लिखा, बाकी कॉल लेटर आपको सबको आएगा, जो प्रोसीजर है वही होगा। होल्डिंग ए रिटन टेस्ट, यानी आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है 1 से 7 लेवल की जितनी भी जॉब है, यानी जो मैंने ऊपर बताया ग्रुप ए के लिए जो है उनके एग्जाम नहीं होंगे, उनके साथ इंटरव्यू होंगे, और बाकी लेवल 1 की सैलरी से लेकर लेवल 7 की सैलरी पे मैट्रिक्स जो है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आई है उनके लिए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशन है, उनके लिए यहाँ पे एग्जाम होगा। और गाइज स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम में जो आपके आएंगे, सिंपल रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, डोमेन नॉलेज आएगी, और गाइज अकाउंट्स के क्वेश्चन आएंगे जिसका अकाउंट्स का है। एग्जामिनेशन आएगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी में आएगी, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, सबके अलग अलग दिए हैं। 2 यहाँ पे क्वालिफाइंग होगा पेपर 1, एंड गाइज एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे 100, एंड गाइज डिस्क्रिप्टिव जो आएंगे वह भी 100 मार्क्स के होंगे, यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में 40% क्वालिफाई लेके आना है, और यहाँ पे ये सारी चीजें ये यहाँ पे दी हुई है, एक बार आप पढ़ लेना। नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप एक बार पूछ लेना। 1 से ज्यादा 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सेपरेट फी पेमेंट आपको देना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपको बताने लायक है। डेपुटेशन, रिजर्वेशन एंड गाइज रिलैक्सेशन के बारे में आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, ST और SC को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट मिलती है। जो एज दिया हुआ है उसमें 5 साल बढ़ा लेना ST वाले कैंडिडेट, जो एज दिया है उसमें OBC वाले कैंडिडेट अपनी 3 साल बढ़ा लेना। बाकी यहाँ पे यही डिटेल है, कुछ डाउट हो तो आप इस पे ईमेल करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच।